नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के पास काली 5000 व काली 10,000 के रूप में ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम भी मौजूद हैं जो पल भर में दुश्मन के एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स व हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह से बेकार बनाकर जमीन पर गिरा सकते हैं? कैसे इसी काली 5000 सिस्टम ने सियाचिन में एक बेहद ताकतवर एवलांच पैदा कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी सैनिक तो हजारों टन वजनी बर्फ में दबे ही, बल्कि खुद हमारे वैज्ञानिक तक भी इसकी काबिलियत व ताकत देखकर हैरान रह गए थे। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार किए गए काली सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसकी डिटेल्स जानने से पहले ऑपरेशन व्हाइट वॉश पर एक नजर डालते हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड, जहां भारत व पाकिस्तान के सैनिकों का आमना सामना होता रहता है। एक ऐसा ग्लेशियर इलाका जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इस इलाके में काफी सारे सैनिकों को इतनी भीषण सर्दी व बर्फ में दब जाने के कारण ही अक्सर अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन भारतीय आर्मी इस इलाके को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि एक बार वहां से हम हटे तो तुरंत पाकिस्तानी सैनिक जो इसके निचले इलाकों में बैठे हैं वो इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और वहां से काफी दूर तक इंडियन टेरिटरी पर नजर रख सकेंगे, भारतीय जमीन पर जब चाहे अटैक कर सकेंगे। अब इस सियाचिन इलाके में 7 अप्रैल 2012 को क्या हुआ था? इस बर्फीले इलाके में वैसे तो दोपहर में तेज सनलाइट की वजह से कभी कभी एवलांच या हिमस्खलन हो जाता है, जिसमें हजारों टन वजनी बर्फ निचले इलाकों की तरफ सरक आती है। लेकिन 7 अप्रैल 2012 को एक बहुत ही ताकतवर एवलांच सुबह करीब 5:40 पर आता है। यह इतना ताकतवर था कि अपने साथ बर्फ को लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर आया और 130 पाकिस्तानी सैनिकों को, उनके पूरे बेस को यह एवलांच 100 फीट की बर्फ के नीचे दबा देता है। 100 फीट बर्फ यानी लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी बर्फ उनके ऊपर जमा हो गई थी। अब सवाल उठता है कि इतना ताकतवर एवलांच सुबह के समय जब बर्फ के पिघलने का कोई कारण नहीं था, तो ऐसे में यह एवलांच कैसे आया? इसके पीछे नाम सामने आया भारत के काली 5000 सिस्टम का। यह नजारा था एक बेहद सक्सेसफुल ऑपरेशन व्हाइट वॉश का, एक ऐसा ऑपरेशन जो हाईली सीक्रेट था, जिसके लिए बहुत सारी रिसर्च की गई, प्लानिंग की गई, IL-76 एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन किए गए, मिराज 2000 व सुखोई 30 MKI से पूरा सिक्योरिटी कवर दिया गया। इसी प्लानिंग की बात करें तो पहले वैज्ञानिकों की टीम ने सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके को बारीकी से समझा, इसकी 3D टेरेन मैपिंग की, एवलांच के ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद काली 5000 सिस्टम को 2 IL-76 एयरक्राफ्ट में लगाया गया। यह काम सियाचिन से बेहद दूर स्थित कटक एयरबेस पर हुआ। वहां से इन IL-76 एयरक्राफ्ट को लाकर सरसवा एयरबेस पर खड़ा कर दिया गया, जहां एयरफोर्स के गरुड़ा कमांडोज ने इनकी सीक्रेसी को बनाए रखा। इसके बाद 7 अप्रैल 2012 को इन 2 IL-76 एयरक्राफ्ट को आधी रात के समय सियाचिन की ओर रवाना किया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की हलचल को मॉनिटर करने के लिए एक अवाक्स एयरक्राफ्ट भी आगे आगे उड़ रहा था। 6 मिराज 2000 व 2 सुखोई 30 MKI पहले ही इस एरिया में एयर स्कैनिंग कर रहे थे, ताकि इन एयरक्राफ्ट के नजदीक तक दुश्मन के फाइटर जेट्स या निगरानी एयरक्राफ्ट ना पहुंच सकें। फाइटर जेट्स व काली 5000 सिस्टम को ले जा रहे एयरक्राफ्ट में फ्यूल की कमी ना हो, इसके लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी उड़ाया गया। दोनों IL-76 एयरक्राफ्ट आगे बढ़ते हैं, सियाचिन के निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। इसके ऊपर उड़ते हुए खास कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स को सटीक निशाने पर लिया जाता है। उसके बाद काम शुरू किया जाता है काली 5000 सिस्टम का और एक ऐसी ताकतवर लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर की पल्स तैयार की गई कि इन ट्रिगर पॉइंट्स की बर्फ अपनी जगह से हिल गई। नतीजा, एक ऐसा भयानक व ताकतवर एवलांच
सियाचिन के गयारी सेक्टर में जनरेट हुआ, जिसे देखकर खुद काली 5000 के वैज्ञानिक भी टेंशन में आ गए। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती हुई हजारों टन बर्फ को कोई नहीं रोक सकता, और जब यह एवालांच शांत हुआ तो पूरा पाकिस्तानी बेस 100 फीट बर्फ के नीचे दब गया। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत ने कभी भी इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि क्या हम काली 5000 सिस्टम को अपने सियाचिन की पहाड़ियों से ही ऑपरेट नहीं कर सकते थे? IL-76 पर क्यों माउंट किया गया? वो इसलिए कि कहीं इसकी वाइब्रेशन और आवाज भारतीय इलाकों की बर्फ को ही हटने पर मजबूर ना कर दे। साथ ही इससे इसको सीक्रेट रखना भी संभव नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब एवालांच लाना ही था तो दोपहर बाद ही क्यों नहीं लाए, जब अक्सर नेचुरल एवालांच आते हैं। उस समय पोलराइजेशन की समस्या आ रही थी। ऊपर व नीचे की हवा के टेम्परेचर में काफी फर्क होने के कारण रेज के बेंट होने यानी कि रेयरफेक्शन की समस्या थी, जिस कारण टारगेट पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक मुश्किल हो जाता। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग का समय चुना गया। अब सवाल उठता है कि इस सब की शुरुआत कब हुई? 2009 में J&K रीजन की जवाहर टनल को हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद किया गया था। कोई एक्सीडेंट ना हो और काम भी जल्दी हो, इसे देखते हुए DRDO के लेजर साइंस व टेक्नोलॉजी सेंटर को भी काम पर लगाया गया था। इस हैवी स्नोफॉल को हटाने के लिए एक ट्रक माउंटेड काली सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे देखकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्या हम इस काली सिस्टम से बड़े एवलांच भी ला सकते हैं क्या? बस यहीं से 2012 के सियाचिन के गयारी सेक्टर के भीषण एवलांच की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सियाचिन के इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता ने साबित कर दिया कि यह काली सिस्टम बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए इस ऑपरेशन को कभी पब्लिक डोमेन में पूरी डिटेल्स के साथ अनाउंस नहीं किया गया। भारत काली सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस, रेंज, इफेक्टिवनेस को पूरी तरह से सीक्रेट ही बनाए हुए है। अब टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि यह काली सिस्टम है क्या। काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर प्रोजेक्टर। यह इलेक्ट्रॉन्स की पावरफुल पल्स जनरेट करता है। यह हाई पावर माइक्रोवेव आर्टिलरी की तरह काम कर सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एक खास पॉइंट पर डायरेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। भारत 1989 से इस तरह के सिस्टम पर काम कर रहा है। हमने काली 80 बनाया, फिर काली 200, फिर काली 1000, उसके बाद काली 5000 और लेटेस्ट काली 10000 भी बना लिया है। अब इस काली सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या हैं? किस काम के लिए इसे बनाया गया है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है दुश्मन की मिसाइल्स को नष्ट करना। मिसाइल्स में जीपीएस व इनर्शियल नेविगेशन, फ्यूल व स्पीड कंट्रोल व साथ ही मैन्यूवरिंग आदि के लिए काफी सारे इलेक्ट्रिक सर्किट लगाए जाते हैं। अब ऐसे में अगर दुश्मन देश भारत की तरफ मिसाइल लॉन्च करता है तो भारत अपने ग्राउंड रडार्स व सैटेलाइट से इसे ट्रैक करके सिर्फ एक बार इसके ऊपर काली 5000 या काली 10000 सिस्टम से पल्स फायर करेगा और यह पावरफुल पल्स उस मिसाइल के सर्किट में इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व सर्किट पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऐसा होते ही यह मिसाइल बिल्कुल बेकार होकर अपने टारगेट को छोड़कर सीधा जमीन या समुद्र में आ गिरेगी। यानी एक तरह से यह बेहद एडवांस्ड लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोन्स, फाइटर जेट्स व हेलीकॉप्टर्स के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फ्राई करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद ये फाइटर जेट्स पूरी तरह से डिसेबल होकर सीधे जमीन पर आ गिरेंगे। इसका दूसरा काम है अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स व सैटेलाइट्स के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने में सहायता करना। इस काली सिस्टम को हम अपने फाइटर जेट या मिसाइल्स को जो जमीन पर एक खास जगह पर रखी जाती हैं उसके ऊपर लॉन्च करके उसके इंपैक्ट को समझकर इस तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड अपने फाइटर जेट, मिसाइल्स व सैटेलाइट्स के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे अगर दुश्मन देश भी काली सिस्टम जैसे ही सिस्टम को डेवलप करके हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान ना पहुंचा सके। अभी हमारे पास जो काली 5000 सिस्टम है वो 40 गीगावाट की एनर्जी वेव्स को 100 मिली सेकेंड्स के लिए किसी भी टारगेट पर लॉन्च कर सकता है।
इतनी ज्यादा एनर्जी दुश्मन के बड़े से बड़े हथियार को पल भर में ही पूरी तरह से डिसेबल बना सकती है। जरा सोचिए, अगर भारत 2012 में काली 5000 को इतने सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है तो जाहिर सी बात है इस समय तक इसके बेहद एडवांस्ड व छोटे वेरिएंट को भी तैयार करके रखा होगा, जो मौजूदा समय में चाइना के साथ चल रहे विवाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनकी वास्तविक ताकत का आभास दुश्मन को वास्तविक लड़ाई में ही हो पाता है। यह भारत के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर तैयार कर सकता है, जिससे चाइना जैसे देश को बेहद बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपकी राय में भारत इस काली 5000 व काली 10000 सिस्टम का उपयोग लद्दाख में चाइना के खिलाफ करेगा या नहीं, और अगर करता है तो इससे संभावित लड़ाई में भारत को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।